मनुष्य के पास कितनी ज्ञान इंद्रियां बताया गया? 5 ज्ञान इंद्रियां बताया गया। कौन कौन है? आंख, नाक, कान, जीभ और क्या? त्वचा। आंख, नाक, कान, जीभ और कौन है? त्वचा है। हम लोग क्या करते हैं? आंख से देखने का काम करते हैं, जीभ से स्वाद लेने का काम करते हैं, नाक से क्या करते हैं? श्वास लेते हैं, और त्वचा से क्या करते हैं? महसूस करते हैं, और कान से क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं। तो ये है। देखो फिर आगे है कि हम किसी वस्तु को किसकी सहायता से देख पाते हैं। तो किसकी सहायता से देख पाते हैं? तो जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। वही फिर चौथा नंबर क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर, मनुष्य अपने किस ज्ञान इंद्रियों की सहायता से देखता है? तो मनुष्य अपने किस ज्ञान इंद्रियों की सहायता से देखता है? नेत्र, यानी जिसे क्या बोला गया? आंख बोला गया। किसी वस्तु को दृश्य कौन बनाता है? देखने योग्य कौन बना देता है? तो प्रकाश बना देता है। फिर लिखा है देखो, प्रकाश की चाल कितनी है? तो प्रकाश की चाल कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10 का पावर कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कौन सा? सूर्य, तारा, विद्युत बल्ब, जुगनू किस प्रकार के वस्तु है? तो प्रदीप्त वस्तु है। किस प्रकार के वस्तु है? प्रदीप्त। यानी सबके पास अपना प्रकाश है। सूर्य के पास क्या है? अपना प्रकाश है। तारा के पास क्या है? अपना प्रकाश है। विद्युत बल्ब यदि करंट रहा तो क्या होता है? अपना प्रकाश है। जुगनू के पास क्या है? अपना प्रकाश है। दीवाल के पास, कमरा के पास, चंद्रमा के पास, लकड़ी के पास, ग्रह के पास क्या अपना प्रकाश है? क्या नहीं है। और जब अपना प्रकाश नहीं है तो इसे क्या कहा गया? अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। फिर देखो, वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण वापस लौट आती है क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। फिर देखो, किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? तो आने वाली किरण को क्या कहा गया? आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या कहा गया? परावर्तित किरण कहा गया। सतह से परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। फिर देखो, प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज को क्या कहते हैं? तो प्रकाश किरण। प्रकाश क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण। फिर देखो, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या बोला गया? अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के बने कोण को क्या कहा गया? आपतन कोण कहा गया। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जिस सतह से परावर्तन होता है क्या कहलाता है? परावर्तक सतह, है ना। परावर्तन के कितने नियम बताए गए? 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम बताए गए? 2। कौन कौन? तो पहला है आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होते हैं या एक ही ओर होते हैं। और दूसरा क्या है? आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो साइन आई बराबर क्या होगा? साइन आर। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? साइन आई बराबर क्या हो गया? साइन आर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब का कहने का मतलब जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं वो क्या कहलाया? आभासी प्रतिबिंब कहलाया। और जिस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं उसे क्या नाम दिया गया? वास्तविक प्रतिबिंब नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वास्तविक। और क्या होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो वस्तु जितना बड़ा होता है उतना ही वस्तु के क्या? बराबर बनता है। दर्पण से बराबर दूरी पर यदि शीशा, दर्पण और आपके बीच की दूरी 2 मीटर है तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से कितना? 2 मीटर पीछे जाकर के क्या होगा? बनेगा। समतल दर्पण के किधर बनेगा? पीछे बनेगा। तथा इसमें क्या होता है? पार्श्व परावर्तन होता है, पार्श्व उत्क्रमण होता है। शीशा में आप दाहिना हाथ दिखाएंगे तो क्या होगा? आपका हाथ यदि यहाँ पर दाहिना हाथ दिखा रहे हैं तो शीशा में कौन हाथ दिखाएगा? बायां हाथ दिखाएगा। समझ रहे? नोट करो। अंतर होती है। जब कहीं से कोई किरण आती है तो क्या होती है? वो किरण समानांतर होती है और आने के बाद भी समानांतर निकल जाती है।
जैसे एग्जाम्पल समझो कि ये किरण आया और समानांतर आया, कैसा आया, समानांतर, और समानांतर आने के पश्चात भी क्या हो गया, समानांतर निकल गया। तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब इसी प्रकार का समानांतर किरण तो आवे, किरण क्या है, समानांतर तो आवे, सब जितना भी किरण आ रहा है सब क्या हो रहा है, समानांतर आ रहा है, लेकिन आने के बाद कोई टेढ़ा है ना, समानांतर नहीं निकलता है। और जब नहीं निकलता है तो इस प्रकार के किरण को क्या कहते हैं, विसरित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरित किरण। ध्यान से देखो, समानांतर प्रकाश किरण किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है तो क्या कहलाती है, नियमित परावर्तन। फिर देखो, जब समानांतर प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विसरित परावर्तन। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखे हैं, ध्यान से देखो, दो समतल दर्पण को, किसको, दो समतल दर्पण को किसी कोण पर झुकाकर रखें तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनने के लिए फॉर्मूला 360/थीटा माइनस क्या होगा, 1। 360/थीटा माइनस कितना होगा, 1 होगा। ये यहाँ पर इसे लिखेंगे। यदि हम लोग को दे थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना दे दे, 90 डिग्री, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, तो 360 बटे क्या कर लो, 90 कर लो, तो भागा दो तो कितना हो जाएगा, 4। और क्या करो, 1 घटा देना है, तो 4 में 1 गया तो कितना बचा, 3 प्रतिबिंब। जो वस्तु दृश्य स्थिति में नहीं होती उसे देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो हमारी दृष्टि रेखा पर कोई वस्तु नहीं होता, जैसे छत पर का वस्तु को देखना है और यहीं से देखना है, तो इस प्रकार के देखने के लिए किस प्रकार का यंत्र का प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का। किसका प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप में जो दोनों दर्पण लगा होता है वो कितने डिग्री के कोण पर झुका होता है, तो 45 डिग्री के कोण पर क्या होता है, झुका होता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, तो सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है। 7 रंग कौन कौन है, तो बे, जा, नी, हा, पी, ना, ला। तो बे से बैंगनी, जा से क्या, जामुनी, और नी से क्या, नीला, और हा से क्या, हरा, और पी से क्या, पीला, और ना से नारंगी, और ला से क्या, लाल। बेजा, नी, हा, पी, ना, ला। फिर देखो इंद्रधनुष कितने रंग का होता है, 7 रंग का। तो इंद्रधनुष देखो दिन में, दोपहर में दिखाई पड़ेगा क्या, नहीं। कब दिखाई पड़ेगा, तो जब भी दिखाई पड़ेगा तो सुबह दिखाई पड़ेगा या क्या, शाम में दिखाई पड़ेगा। और किधर दिखाई पड़ेगा, तो सूर्य के विपरीत साइड में क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। फिर देखो श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फिर देखो इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने को है ना, इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली कैसी घटना है, तो प्राकृतिक घटना। कैसी घटना है, प्राकृतिक घटना है। मानव नेत्र की आकृति कैसे होती है, तो मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंखों में प्रतिबिंब कहां पर जाकर बनता है, रेटिना पर बनता है। आंख के आगे पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं, तो आंख के आगे पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की मांसपेशी होती है, क्या कहलाती है, परितारिका कहलाती है ना। और परितारिका में एक छोटा सा द्वार होता है, क्या कहलाता है, तो पुतली कहलाता है। रुको, क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। चलो नोट कर देता हूं।